नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। पंजाब में आतंकवाद के दौर में दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले कामरेड बलविंदर सिंह भीखी विंड की शुक्रवार को तरनतारन में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सुबह करीब 7 बजे कुछ अज्ञात लोग तरनतारन स्थित उनके घर में आए और उन पर हमला कर दिया। बिहार में इस बार राजनीतिक दलों के गठबंधन का ऐसा घालमेल हुआ है कि बड़े दल बार बार यही क्लियर करते रहे हैं कि ये हमारे साथ है और ये हमारे साथ नहीं है। कुछ ऐसा ही मामला एनडीए के साथ भी है। चुनाव से ठीक पहले बिहार में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही एलजेपी को लेकर बीजेपी नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अपने बयान में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एलजेपी बिहार के चुनाव में कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। एलजेपी बिहार के चुनाव में सिर्फ एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की फेस्टिवल सेल शुरू हो गई है। हालांकि अमेजॉन पर सेल अभी केवल प्राइम मेंबर्स के लिए ही शुरू की गई। इन सेल में ग्राहकों को अलग अलग प्राइस रेंज के स्मार्टफोन पर डील्स और डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में जो गोलीकांड हुआ उसमें एक शख्स की मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अभी भी गायब है। इसी बीच बलिया से ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने आरोपी को लेकर बयान दिया है। विधायक ने कहा कि आरोपी ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। दिनेश कार्तिक ने कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने टीम प्रबंधन को अपने फैसले के बारे में बताया। कार्तिक ने इंग्लैंड के सीमित ओवरों के कप्तान इयान मॉर्गन को कप्तानी सौंपने की इच्छा जताई। आज अबू धाबी में मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मैच में मॉर्गन ही टीम की अगुवाई करेंगे। दिवाली के लिए अगर सस्ता सोना खरीदना चाहते हैं तो आज आपके पास आखिरी दिन है। 12 जनवरी को सरकार की ओर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2020-21 की 7वीं सीरीज शुरू हुई थी, जिसका आज आखिरी दिन है। पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस महामारी से बॉलीवुड को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बीते कुछ समय में बॉलीवुड के कई सितारे कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। कई सितारों के बाद अब फेमस सिंगर कुमार सानू भी कोरोना के शिकार हो चुके हैं। एक नए अध्ययन में पता चला है कि भारत में साल 1990 से लेकर पिछले 3 दशक में जीवन प्रत्याशा 10 वर्ष से अधिक बढ़ी है, लेकिन इन मामलों में राज्यों के बीच काफी असमानता है। इस अध्ययन में विश्व भर के 200 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में मृत्यु दर के 286 से अधिक कारण और 369 बीमारियों की समीक्षा की गई है। लासेंट जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक वर्ष 1990 में भारत में जीवन प्रत्याशा 59.6 वर्ष थी, जो 2019 में बढ़कर 70.8 वर्ष हो गई है। वहीं केरल में 77.3 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों में पराली जलाए जाने को रोकने के लिए एक व्यक्ति वाली निगरानी समिति के तौर पर पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर की नियुक्ति की है। बता दें कि न्यायाधीश लोकुर शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 73 लाख के पार पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि गुरुवार को तुलना में शुक्रवार को कोरोना के आंकड़ों में कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 संक्रमण के 63,371 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 895 लोगों की वायरस के कारण मौत हो गई है। राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो अब 64 लाख से ज्यादा हो चुकी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शुक्रवार को कहा कि इस साल सितंबर में दिल्ली में मौसम संबंधी स्थिति पिछले 7 सितंबर की तुलना में प्रदूषकों के फैलाव के लिए बेहद प्रतिकूल है। बोर्ड ने कहा कि प्रदूषण की उच्च दर का संकेत है। सीपीसीबी के सदस्य सचिव प्रशांत भार्गव ने कहा कि 1 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच PM10 की सांद्रता पिछले साल इसी अवधि की तुलना में अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर शुक्रवार को 75 रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया है। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों को 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित कर दिया।
भारत की पहली ऑस्कर विजेता भानु अथैया ने 91 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। मशहूर इंडियन कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया ने ही भारत के लिए पहला अकादमी और ऑस्कर पुरस्कार जीता था। उन्होंने 1956 में बॉलीवुड एक्टर गुरु दत्त की फिल्म CID से बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनके बेटी ने इस बात की जानकारी दी कि वे लंबे समय से बीमार चल रही थी और बीते गुरुवार को उनका निधन हो गया। वे पिछले 3 साल से बिस्तर पर थी। नीट 2020 परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज नीट परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा करने वाली है। नीट का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। नीट परीक्षा के उम्मीदवार बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस बीच रिजल्ट जारी होने से पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं भी दी है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।